चलिए जी, नमस्कार सभी किसान भाइयों को। और जो मेरे YouTube चैनल पे किसान भाई हैं, जितने भी इंडिया से भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा सादर नमस्कार। और आज अगर मैं बात करूं तो हम लोग दोपहर के टाइम यहाँ पे हैं और दोपहर की सबको जो है नमस्कार जो है। और सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्यागी है और बेसिकली मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से। और अगर बात करूँ मैं भारत सर्टिस एग्री साइंस लिमिटेड की, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ये कंपनी जो है जापान का ग्रुप है, मित्सुबिशी एंड कंपनी लिमिटेड जापान। तो ये विश्व की सबसे अग्रणी कंपनी है जो एग्रीकल्चर में काम कर रही है। तो उस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ और ये लगभग 40 से 48 साल 48 साल पुरानी कंपनी है। और मैं इस कंपनी में 20 साल से कार्यरत हूँ। और इस 20 साल के दौरान में मैंने अपनी पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग जो है 14 से 15 प्रांतों में अपनी सेवाएँ दी हैं, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू है, राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड है, इसके अलावा उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश से गुजरात है। और वर्तमान में मेरी जो पदस्थापना है वो इंदौर में पदस्थ हूँ। और वहाँ से मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात कंपनी के जो 3 प्रांत हैं, वहाँ कंपनी के उत्पाद जो आते हैं उनकी सेवाएं दे रहा हूँ। और साथ में कंपनी अगले 10 साल में क्या नए इनोवेशंस लेके आने वाली है, कई नए उत्पाद लेके आने वाली है, जापानी टेक्नोलॉजी है जो भी यूएसए हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं, उस पर भी हम R&D पे काम कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करें तो आज हम ये खेत पे भी हमारे जो किसान भाई हैं जिनका नाम है लोकेश सिंह जी, उनके साथ खड़े हैं। और ये खिलचीपुर के निवासी हैं, ये गांव पड़ता है। और ये खिलचीपुर जो गांव है ये मंदसौर से बहुत नज़दीक में है और ये मध्य प्रदेश में आता है ये। और यहाँ पे हम जो आए हैं, हमारा आने का उद्देश्य जो है यहाँ पे बिल्कुल अलग है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जो भी किसान भाई हम बात करें, चाहे आप लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, कुछ लोग कपास लगाते हैं, कुछ लोग मिर्ची लगाते हैं, कुछ लोग सोयाबीन लगाते हैं, उड़द लगाते हैं, मूंग लगाते हैं, ऐसी कई फसलें जो है आप लोग कर रहे हो। और सबसे बड़ी अब बात करूं मैं मालवा में, चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं, और मालवा में सोयाबीन यहाँ की मुख्य फसल है। लेकिन सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन लगभग मैं दर साल देख, जब से मुझे 8 साल यहाँ पे मालवा में आए हुए हो गए, तो मैं हर साल देख रहा हूँ कि कभी रेट अच्छे भी मिलते हैं, प्रोडक्शन कम आती है, लेकिन कभी प्रोडक्शन थोड़ी ठीक भी आती है, रेट कम हो जाते हैं, बहुत सारे कारण हैं। तो सोयाबीन में किसान काफ़ी जो है नुकसान में है। और मैं मानता हूँ कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। अभी यहाँ पर आप देखोगे, क्या सोयाबीन की बार फसल दिखाओ यहाँ पर, ये जो सोयाबीन का खेत है, अब यहाँ पे आप उम्मीद लगा सकते हो कि प्रोडक्शन क्या होने वाली है। तो मैं तो ना के बराबर इसकी प्रोडक्शन मानता हूँ। इसके एवज में अभी हमारे जो किसान भाई हैं लोकेश सिंह जी, उनसे भी हम बात करेंगे। तो उनने अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो अभी चुकंदर की फसल लगाई है, जिसको हम बीट रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये चुकंदर की फसल की शुरुआत इनने अपने एरिया में की है। और मैं अगर बात करूँ मालवा में, तो मैं अभी अगर इंदौर की बात छोड़ दूँ, जो हमारा बड़ा शहर है, तो इसके अलावा अगर मैं सोयाबीन की बात करूँ, सोयाबीन के एरिया में मैंने ये पहला प्लॉट देखा है जहाँ पे जो किसान भाई हैं हमारे लोकेश सिंह जी, ये यहाँ पे अभी चुकंदर की खेती कर रहे हैं, बीटरूट की खेती। और जो मैंने इनसे बात की है कि ये चुकंदर जो लगाया है अभी, ये इनकी जो इसमें जब बुना है, ये उनने 15 अगस्त के आसपास की बुनी है और लगभग 90 दिन की फसल है। अगर उसके हिसाब से बताएं तो 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर और 15 नवंबर, लगभग 15 नवंबर के आसपास की इसकी जो हार्वेस्टिंग होगी, जो हम बात कर रहे हैं 90 दिन के आसपास। तो मेरा किसान भाइयों को ये सुझाव है कि आप लोग अपनी पारंपरिक खेती जैसे सोयाबीन जो लगा रहे हैं, उससे निकल के थोड़ा सा, जैसे आप मान लो 10 बीघे में सोयाबीन कर रहे हैं, तो कम से कम 1 बीघे में आप जो है चीज़ों को जो है थोड़ा चेंज करो। जैसे आपकी कंद वाली फसलें हो गई, जैसे मैं खास से बात करूँ, गाजर हो गई है आपकी, इसके अलावा जो है चुकंदर यहाँ पे किसान भाई ने लगाया हुआ है, जैसे आप सोयाबीन के टाइम चुकंदर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसके अलावा कुछ भी और वेजिटेबल है आपकी, मिर्ची लगाते हैं हम, टमाटर लगाते हैं हम, और कुछ हम फल भी लगा सकते हैं हम, कुछ हम बेल वाली फसलें लगा सकते हैं वेजिटेबल में, जैसे आपका करेला हो गया, आपका खीरा हो गया, आपका लौकी हो गया। इसके अलावा फूल वाली हम फसल भी लगा सकते हैं। तो मेरा सिर्फ आपको ये कहने का मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लाएं और अपने जो इनकम के माध्यम को, जो हम बात बोल रहे हैं, अपने सोर्स जो है उसको बढ़ाएं आप जो है। तो जिससे क्या होगा कि अगर किसी हमारे सोयाबीन की फसल में कोई नुकसान हो रहा है, तो उसके एवज में यहाँ आपको जो प्रोडक्शन निकल के आएगी, जो इसमें रेट आपको बहुत अच्छे रेट मिलते हैं और इसमें खर्चा भी काफ़ी कम है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। एक बेसल डोज आपको लगाना है, इसके अंदर जो है कुछ आपको एक फंजीसाइड एक आध डालना है, या आपको जो है सकिंग पेस्ट के लिए इसकी दवाई डालने की ज़रूरत है। बका इसमें कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। तो ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, इसमें अभी मैंने चुकंदर के पौधे कुछ अभी निकाले हैं और ये लगभग अभी 1 महीने का पौधा है। थोड़ा नज़दीक लेके आओ इसको। तो ये चुकंदर का जो मेरा आप देख रहे हैं, बीटरूट है, चुकंदर है। और चुकंदर की खेती की जो हम बात करें तो ये मैंने आपको बताया कि खर्चे इसमें कम है और प्रोडक्शन इसमें अच्छी निकल के आती है। बशर्ते है कि इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब हम चुकंदर लगा रहे हैं उस समय हमकी बीज की क्वालिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। चुकंदर लगाते समय ज़मीन का हमें जो है ज़रूर जो ध्यान रखें कि ज़मीन में हम उपचार जरूर करें। ज़मीन में आपको एक फंजीसाइड अच्छा डालना चाहिए,
एक अच्छा इसमें हम अगर बात करें तो आपका जो ह्यूमिक बेस प्रोडक्ट आता है, जैसे हम लोग टोकी के नाम से उत्पाद देते हैं, जिसके आपके अंदर एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा अल्फा टोकोफेरॉल, माइनस्टॉल, विटामिन B1, थाइवन और जो है इसके अलावा इसमें अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो इसको रिकमेंड करते हैं, और एक सल्फर की जो मात्रा है वो इसमें डालना चाहिए। तो हम लोग जो बता रहे हैं कि आप जो है टोकी है इसमें 3 किलो के आसपास, सल्फर सुल्ताना WG आता है वो लगभग 3 किलो के आसपास, और सॉरी टोकी 4 किलो और सुल्ताना WG आपको 3 किलो के आसपास, और साथ में आप इसके अंदर एक फंजीसाइड डलूज डालें जो हम लोग कोसाइड 3000 का रिकमेंड कर रहे हैं, और कोसाइड 3000 वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसको आपको जो है 250 ग्राम की मात्रा 1 बीघे में लेनी है। तो ये बेसल डोज में आप रखें, और उसके बाद में इसकी शुरुआत जब हो जाएगी उसके बाद में आपको ये करना है कि कुछ दिन बाद जैसे ही हमारी फसल जो है 20 से 25 दिन की होती है, तो एक जो है सकिंग पेस्ट का जो छिड़काव इसमें जरूर करें रसचूसक कीटों का, जिससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जो हमारे आने वाले रसचूसक कीट हैं इसमें कंट्रोल होंगे। मतलब अगर हम प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं तो आपको आने वाला आपका नुकसान जो है बचेगा इसके अंदर। और एक जो है इसके अंदर मेरा आपको सजेशन है, जैसे ही ये फसल आपकी 45 दिन के आसपास की हो जाए, 45 से 50 दिन के आसपास की, तो जो हमारा कंद नीचे लग रहा है ये हमारा जो है अभी कंद की शुरुआत है, लेकिन उस समय जो है कंद हमारा जो है एक साइज़ थोड़ा सा बन रहा होगा। उस समय एक टेक्निकल आता है पैक्लोबुटरॉल 40% SC, जो हमारा वेस्टार के नाम से हम देते हैं, उसको हम 1 बीघे में 15 ml की मात्रा इसमें रिकमेंड कर रहे हैं। मात्र 15 ml आपको इसका रिकमेंड कर रहे हैं, जिससे क्या होता है इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो रुक जाती है। इसके बाद पूरा जो इसका कन्वर्जन है, जो हमारा फल यहाँ पे बन रहा है, फल बनने के साइज़, फल बनने की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा इसमें। तो फल का आपको साइज़ अच्छा मिलेगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जब ये मार्केट प्रोड्यूस आपका मार्केट में जाएगा तो उसके आपको जो है एक प्रीमियम आपको रेट मिलेंगे। प्लस एक और हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे किसान भाई कह रहे हैं कि हमें 90 दिन में फसल निकल के आ रही है, 95 दिन में, वो फसल आपकी कम से कम 10 से 12 दिन पहले जो है आपके खेत में निकल के आएगी, जिससे आपको उसका जो है प्रीमियम रेट आपको मिल सकेंगे। मतलब अगर कोई और भी चुकंदर लगा रहा है उससे पहले मटेरियल आपका मार्केट में जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक छोटी सी राय जो हमारे किसान भाई हैं लोकेश सिंह जी, कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से इन्हें शुरुआत की, और मैं चाहता हूँ कि ये अपनी तरफ से आप जो भी किसान भाई मेरे साथ भारतवर्ष से जुड़े हुए हैं, और तो वो ज़रूर इनकी बातों को जरा सुने, और क्यों ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को इसके अलावा अपनी जो आय बढ़ाने के लिए ऐसी खेती हमें करना चाहिए। तो मैं आगे लोकेश जी से बोलूँगा कि कृपया थोड़ा सा अपना सुझाव जो है आप किसान भाइयों को जरूर दें, जिससे आपसे प्रेरणा लेके और भी जगह जो है किसान भाई हमारे साथ जुड़ें, और वो भी अपने अंदर जो है अपना फाइनेंस, अपना इकोनॉमी अपनी बढ़ा सके। तो एक आप जो है किसानों को क्या राय देना चाहते हैं यहाँ पे? इसके अंदर नाम लोकेश आवाज़ गाँव खिलचीपुरा से। प्रेरणा तो हमें इंदौर से मिली थी इसकी, उसके बाद कोल्ड लगा अपने यहाँ, कोल्ड पास आया, हाँ। उसके हिसाब से रख रखाव के लिए कोल्ड से ज़्यादा प्रेरणा मिली अपने को। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपको प्रेरणा तो मिली है, इसके अलावा आप जो हमारे किसान भाई हैं जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उनसे आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या राय उनको देना चाहते हैं अपनी तरफ से, ऐसा ही कि क्या करना चाहिए उनको जो है और क्यों करना चाहिए? इसको खर्चा करना, इसमें भाव तो क्या है, भाव तो आते जाते रहते हैं। ठीक है, 10 रुपये भी है तो 20 रुपये बिक रहा है। ठीक है, ठीक है, तो भाव तो इसकी निवेदवारी अच्छी है, ठीक है, खर्चा कम है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें जो बीज आपने लगाया है, तो 1 बीघे के रकबे में कितना बीज आपने लगाया होगा? लगभग 1 बीघे में 1.5 किलो के आसपास का बीज का क्या खर्चा रहा होगा आपका? लगभग 1 किलो का 5657 रुपये बीज का खर्चा होगा आपको। और जो 1 बीघे में अगर आप कोई दवाई या जो भी खाद पानी डालते हैं उसका क्या खर्चा निकल के आता होगा? लगभग एक अंदाजा सब मिला के 10,000 का आपका खर्चा है। जब इसकी प्रोडक्शन निकलती है 1 बीघे की, तो कितनी प्रोडक्शन इसमें निकल के आती है? इसमें 60-70 70 कुंटल के आसपास की आती है। अगर 70 कुंटल की हम बात करें तो 1 कुंटल का क्या रेट रहता होगा एक एवरेज? में 10 रुपये मान, 1 कुंटल का, 1 कुंटल 10 नहीं, किलो का 10,000 रुपये, 1,000 रुपये, 1 किलो 1,000 रुपये। तो लगभग अगर एक 10,000 रुपये का किसान भाई का ये कहना है कि जो हम 10,000 रुपये प्रति बीघा इसमें खर्चा कर रहे हैं, दवाई वगैरह सब चीज़ मिला के, हमने बेसल डोज भी दे दिया, हमने दवाई भी दे दी, हमने बीज भी लगा दिया, वो 10,000 के खर्चे के बाद हम 90 दिन के अंदर, जो मैं बात कर रहा हूँ 90 दिन के अंदर अगर आपको 70 से 75,000 रुपये की आमदनी होती है, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया आपके पास इनकम का सोर्स नहीं हो सकता है। तो मेरा भी किसान भाइयों को सजेशन है, सुझाव है कि आप जो है आप भी अपने जो खेत हैं उसमें कम से कम आधे बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, जो भी आपको लगता है उसमें आप चुकंदर की खेती की शुरुआत करें। और ये मुझे लगता है, मेरा एक भरोसा है, मतलब एक जैसे भी यहाँ किसान भाई के साथ खड़ा हूँ मैं, कि विश्वास है कि अगर आप ये अपने खेत में भी इसको जो है अपनी लेके आते हैं तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी इकोनॉमी में होगा, आपकी इनकम में होगा। तो आप इसको ज़रूर लागू करें। और जहाँ से जो किसान भाई अभी मालवा के एरिया में खेती कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोयाबीन के अलावा दूसरा पर्याय नहीं है। और अगर आप इस टाइप से जो है हम कुछ चीज़ें चेंज करते हैं तो स्वाभाविक है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आपको होने वाला है।
तो चलिए इसके साथ ही मैं अपने आज की जो है यहाँ पे जो मुलाकात है हमारे किसान भाई की हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगले जो वीडियो है मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है मेरा आपका LK त्यागी @ पे आप अगला वीडियो मेरा देखेंगे। वहाँ पे जब और दूसरी मैं चीज़ों के बारे में किसान भाई के साथ जो दूसरे आएंगे उनके साथ मैं बात करूँगा, नई फसल के साथ, नई क्रॉप के साथ आपको क्या करना है, अपनी जो राय है मैं आपको दूंगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया यहाँ पे जुड़ने के लिए, धन्यवाद जी।